First up, viewers, a 26-year-old was raped in a stationary bus at the Swargate bus station. There are protests that have now erupted in Pune, but so far there has been no sign of where the accused is. The manhunt has been launched. Here's the latest on the rape case. In a horrifying incident, a 26-year-old woman was allegedly raped inside a stationary bus at Pune's Swargate depot. According to sources, the rape happened not further than 100 meters away from the nearest police station. लड़की पुलिस स्टेशन में आई, उसके आने के बाद हमने इमीडिएटली कंप्लेंट ले ली है, उसकी कॉग्निजेंस लिया है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, तो जिससे हमें आरोपी का पता चला है और उसका रिकॉग्नाइजेशन हो गया है आरोपी का। अब उसको हमारी टीम ढूंढ रहे हैं। एक 7-8 टीम हमने तैयार की है जो जिले में हर जगह पे उसको जहाँ पर हमको क्लू मिलता है वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। एक बस में ये मैटर हुआ है तो वहाँ की भी सिक्योरिटी है, वो भी क्या कर रहे थे ये भी देखना जरूरी है और वहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशन है जिसके तहत ये सिक्योरिटी के लिए वो लोग क्या करते हैं ये भी हम जांच में जरूर लेंगे। As many as 23 security guards who were on duty when the horror unfolded have now been suspended from duty. The case has sent shockwaves throughout the state, fueling instant political unrest from the opposition. जो यहाँ पे घटना घड़ी है वो सुरक्षा केबिन के सामने हुई है। सुरक्षा केबिन के सामने अगर किसी भगिनी के ऊपर बलात्कार होता है तो वहाँ सुरक्षा केबिन में बैठने का किसी को अधिकार नहीं है, वो लोग वहाँ नहीं बैठ सकते। Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has condemned the incident, assuring that Chief Minister Devendra Fadnavis has taken stock of the situation and promised strictest action possible against the accused. The sole accused in the case has since been absconding. An elaborate manhunt now remains on against the accused. A shocking case indeed, viewers. Satya Prakash is joining me live this morning. Satya Prakash, a very good morning to you. This is a very shocking case that has come to light from Pune, but what's even more shocking is the fact that this particular bus was parked just 100 meters away from the police station, and so far the manhunt has been launched. But what's the latest update, Satya Prakash, if you could tell us? Has the accused been arrested? देखिए दीपक, 48 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस ने पकड़ नहीं पाई। 8 टीमें बनाई है पुलिस ने और 8 टीमें अलग अलग लोकेशन पे गई है, इस आरोपी को ढूंढ रही है, क्योंकि जिस तरह से इसने वारदात घटना का अंजाम दिया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि लगभग 100 मीटर दूरी पे ही पुलिस स्टेशन है और जो कि ये एसटी बस डिपो है, काफी भीड़ रहता है, लेकिन जो जिस तरह से घटना का अंजाम दिया गया है उसके बाद कहीं कहीं लोगों में काफी गुस्सा है। फिलहाल पुणे पुलिस कहना है कि जल्द से जल्द इस आरोपी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। कल देर शाम को पुणे पुलिस ने जो आरोपी के भाई को डिटेन किया था, लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी का कुछ पता नहीं चल पाया। यह जो आरोपी है इसके पहले भी कई घटना का अंजाम दिया है और ये बेल पर छूटा था और बेल पर जमानत पर बाहर है। फिलहाल पुणे पुलिस कहना है कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास जितने पुणे में जो आसपास सीसीटीवी है, साथ ही वहां से जो बस गुजरी थी, सारी चीजों को पुणे पुलिस देख रही है, इस आरोपी के तलाश में लगी हुई है। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।